everyone, welcome to the sociology class. So I am your educator Bhairavi Bharadwaj, and today I am going to talk about a very important topic of the sociology that comes under social problems. It is dowry. We are going to cover it in 5 minutes. It might exceed because काफ़ी ज़्यादा content I try to add, so don't mind. Don't forget to join my Telegram channel क्योंकि सारे ही PDFs और important जो भी चीज़ें हैं वो आपको Telegram पे ही मिलेंगी. तो स्टार्ट करते हैं और समझते हैं व्हाट इज डाउरी. तो सबसे पहले डाउरी का एक मीनिंग समझ लेते हैं कि ये क्या होता है. अ डाउरी इज अ पेमेंट. डाउरी एक तरह का पेमेंट होता है. ठीक है, डाउरी को हिंदी में क्या कहते हैं आपको पता होगा. इट इज दहेज. सच एज प्रॉपर्टी और मनी पेड बाय ब्राइड्स फैमिली टू ग्रूम. यानी जो दुल्हन होती है, जो ब्राइड होती है, उसकी फैमिली ये पेमेंट करते हैं किसको, ग्रूम को या फिर उसकी फैमिली को एट द टाइम ऑफ मैरिज. ठीक है, अब ये पेमेंट किसी भी तरह से हो सकता है. प्रॉपर्टी भी हो सकती है, मनी भी हो सकती है. डाउरी कंट्रास्ट विद द रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स ऑफ ब्राइड प्राइस एंड डावर. ये दो कॉन्सेप्ट्स और हैं जो आपको पता होने चाहिए. While bride price और bride service is a payment by the groom. देखो, ब्राइड प्राइस जिसको हम कहते हैं या ब्राइड सर्विस जिसको हम कहते हैं वो पेमेंट करता है ग्रूम. ठीक है, याद रखना. किसको, ब्राइड की फैमिली को. ठीक है, डाउरी इज द वेल्थ ट्रांसफर्ड फ्रॉम ब्राइड. और डाउरी क्या होता है, वो अमाउंट जो ब्राइड के घर वाले ग्रूम को देते हैं. सिमिलरली डावर इज द प्रॉपर्टी सेटल्ड ऑन द ब्राइड हरसेल्फ. ठीक है, प्रॉपर्टी कोई सेटल हुई है ग्रूम की तरफ से, बट उसका ओनरशिप सारा जो होता है वो किस पे होता है, ब्राइड के पास होता है. तो इसे हम लोग डावर कहते हैं. क्यों, क्योंकि डिसाइड तो ग्रूम कर रहा है बट सारी ओनरशिप जो है वो अभी भी ब्राइड के पास होती है इसमें. तो ये कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए थे, जैसे कि डाउरी का मीनिंग क्या है. ठीक, ब्राइड प्राइस या ब्राइड सर्विस क्या होता है, इन सबसे ही क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में. ठीक है, डावर क्या होता है, ओके, और डॉरी तो हम लोगों ने अभी ऊपर ही देखा. तो ये कुछ टर्म्स हैं, अभी आगे और आएंगे तो इन्हें आप जरूर से कहीं पे नोट कर लीजिएगा. अ कोर्ट जजमेंट क्लैरिफाइज द लीगल डेफिनेशन. अब एक लीगल डेफिनेशन भी देख लेते हैं जो कि हमें दी है डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट में. ठीक है, अ डिमांड फॉर प्रॉपर्टी और वैल्यूएबल सिक्योरिटी हैविंग एन इनएक्सट्रिकेबल नेक्सस विद द मैरिज. It is consideration from the side of bride's parent or relatives to the groom or his parents or the guardian for the agreement wed the bride to be. तो जब शादी से पहले हम डिसाइड करते हैं कि हाँ शादी होगी बट आपको इतना इतना अमाउंट या इतना प्रॉपर्टी या ये वाली चीज़ एज अ सिक्योरिटी आपको देनी पड़ेगी, इसे हम कहते हैं डॉरी. तो लीगल डेफिनेशन हमें ये बताती है, जो भी अभी हम लोगों ने ऊपर सिंपल लैंग्वेज में देखा, कि जब एट द टाइम ऑफ मैरिज ग्रूम कोई डिमांड करता है, अब वो कोई प्रॉपर्टी हो सकती है, कोई मनी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है. ठीक है, उसको वो मैरिज के एग्रीमेंट में इन्वॉल्व करके वो लोग और डिमांड करते हैं ब्राइड वालों से, उनकी फैमिली से, उसे हम लोग डॉरी बोलते हैं. ये एक बहुत ही जनरल टॉपिक है. आई होप सबको समझ में आ गया होगा, इसमें कुछ भी टफ नहीं है. अब डाउरी सिस्टम इन इंडिया देखते हैं. द डाउरी सिस्टम इन इंडिया refers to the durable goods, cash, real or movable property that the bride's family gives to the groom, his parents and his relatives as a condition of marriage. तो इंडिया में क्या होता है, किसी भी तरह का ऐसा गुड्स जो लंबे समय तक चल सकता है उसे हम कहते हैं ड्यूरेबल गुड्स. ठीक है, जैसे कोई फर्नीचर हो गया, गाड़ी हो गई, कैश देते हैं, कोई भी प्रॉपर्टी देते हैं. ठीक है, इसे हम कहते हैं डाउरी. वो कब दी जाती है, जब मैरिज की कंडीशन होती है, तो ग्रूम वाले डिमांड करते हैं और ब्राइड की तरफ वाले उनको देते हैं. डाउरी इज एसेंशियली इन द नेचर ऑफ पेमेंट इन कैश और सम काइंड ऑफ गिफ्ट्स गिवन टू द ग्रूम्स फैमिली अलोंग विद द ब्राइड एंड इंक्लूड्स कैश, ज्वेलरी, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, फर्नीचर, बेडिंग, क्रॉकरी, यूटेंसिल्स, व्हीकल्स एंड अदर हाउसहोल्ड आइटम्स दैट हेल्प द न्यूली वेड्स सेट अप देयर होम. देखो, होता क्या है, डाउरी में बहुत सारी चीजें होती हैं. कैश ही नहीं होता है, प्रॉपर्टी ही नहीं होती है, ज्वेलरी होती है, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, फर्नीचर, बेडिंग, क्रॉकरी, हर वो सामान दिया जाता है किसकी तरफ से, ब्राइड की तरफ से.
जो कि हेल्प करेगा न्यूली कपल्स को, जिनकी अभी शादी हुई है, उनको अपना घर सेटअप करने में हेल्प करेगा। ठीक है। डाउरी इज रिफर्ड टू दहेज इन हिंदी एंड जहेज इन उर्दू। ये याद रखिएगा, हिंदी में डाउरी को कहा जाता है दहेज और उर्दू में कहा जाता है जहेज। ठीक है। द डाउरी सिस्टम कैन पुट ग्रेट फाइनेंशियल बर्डन ऑन ब्राइड्स फैमिली। इसमें तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। जब इतनी सारी चीजें ब्राइड की फैमिली को देनी पड़ती हैं तो ब्राइड की फैमिली के ऊपर बर्डन आता है, फाइनेंशियल बर्डन। ठीक है। द डाउरी सिस्टम लीड्स टू क्राइम अगेंस्ट वुमेन ranging from emotional abuse and injury to even deaths। अभी हम लोगों ने कुछ दिन पहले पढ़ा था डोमेस्टिक वायलेंस, और डोमेस्टिक वायलेंस में हमने पढ़ा था कि ज्यादातर डोमेस्टिक वायलेंस का जो मेजर कॉज है वो है डाउरी। ठीक है। तो ये वही चीज यहाँ पे दी है कि इसकी वजह से वुमेन्स पे बहुत सारे क्राइम होते हैं, इमोशनल अब्यूज होता है, इवन हमें डेथ केसेस भी बहुत सारे इसकी वजह से देखने को मिलते हैं सोसाइटी में। तो ये सारे पॉइंट्स आपको अपने दिमाग में रखने हैं। क्वेश्चन कैसा भी आएगा, घुमा फिरा के पूछेंगे, उसका आंसर आपको सही सही देना है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था, एग्जाम में बहुत सारी फैक्चुअल चीजें पूछी जाती हैं हर टॉपिक में से। तो ये बहुत जरूरी है कि अब डाउरी अगर सिलेबस में है तो वो आपसे सिर्फ मीनिंग तो नहीं पूछेंगे या उसकी कैरेक्टरिस्टिक से क्वेश्चन तो नहीं बना देंगे, कुछ ना कुछ ऐसे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो आपको पढ़ने होते हैं। द पेमेंट ऑफ डाउरी हैज बीन पब्लिश्ड अंडर स्पेसिफिक इंडियन लॉज इंक्लूडिंग डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961। ठीक है। तो हमारे यहाँ जो डाउरी की बात की जाती है कॉन्स्टिट्यूशनली, वो की गई है डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 में। ठीक है। सेक्शन 304B एंड 498A। ठीक है। अब इसने कैसे डिफाइन किया है डाउरी को? The Dowry Prohibition Act 1961 defines dowry means any property or valuable security given or agreed to be given either directly or indirectly। ये डेफिनेशन आपको याद रखनी है। ठीक है। डायरेक्टली दे रहे हो या इनडायरेक्टली दे रहे हो, मतलब कुछ दे रहे हैं डाउरी, बट कहेंगे अरे हम अपनी खुशी से दे रहे हैं, तो वो भी क्या हो जाएगा, डाउरी में आएगा। ठीक है। बाय वन पार्टी इन मैरिज टू द अदर पार्टी इन मैरिज। एक पार्टी दूसरी पार्टी को दे रही है, दैट विल कम अंडर डाउरी। जरूरी नहीं है कि लड़की वाले दे रहे हो, ठीक है, ब्राइड साइड दे रहे हो सकता है ग्रूम साइड दे रहे हो, तो दोनों ही तरफ का सेम है। बाय द पेरेंट्स ऑफ ईदर पार्टी, याद रखना, either party to a marriage or by any other person to either party to marriage or to any other person at or before and after marriage as consideration for marriage of said parties। ठीक है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है, क्योंकि ये इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है, इसलिए आपके लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। डज नॉट इंक्लूड डावर और मेहर इन द केस ऑफ पर्सन्स टू हुम मुस्लिम पर्सनल लॉज एप्लीकेबल। तो मुस्लिम लॉज तो अलग है, तो वो यहाँ पे इंक्लूड नहीं होगा। Article 3 of Dowry Prohibition Act specifies that penalty for giving or taking dowry does not apply to presents that are given at the time of marriage to the bride or groom is when no demand for them has been made। Section 498A of the Indian Penal Code required the groom and his family to be automatically arrested if wife complains of dowry harassment। तो देख रहे हो यहाँ पे कोई ट्रायल ही नहीं होगा। अगर कोई ब्राइड डॉरी के लिए कंप्लेन करती है तो जो पुलिस है वो आपको सीधा सीधा अरेस्ट करेगी। ठीक है। द लॉ वाज वाइडली अब्यूज्ड। इस लॉ को बहुत ज्यादा अब्यूज किया गया। अब्यूज इन द सेंस इसका गलत इस्तेमाल किया गया। कई बार ऐसा होता है कि नहीं होते हैं ऐसे केसेस, बट फिर भी उसका गलत फायदा उठा लिया जाता है। ठीक है। तो अब क्या हो गया है कि 2014 में जो चेंज किया गया कि द सुप्रीम कोर्ट रूल दैट अरेस्ट कैन नॉट बी मेड विदाउट मैजिस्ट्रेट्स अप्रूव। तो अब मैजिस्ट्रेट के अप्रूव के बिना आप अरेस्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है। तो इतनी चीजें आपको क्लियर होंगी। प्लीज ये सारे ही फैक्ट्स आप याद रखिएगा। CUET का एग्जाम पास है, उसमें ऐसे क्वेश्चंस इसमें से पूछे जा सकते हैं। नाउ वी विल अंडरस्टैंड सम इम्पैक्ट। कुछ इम्पैक्ट्स भी देख लेते हैं डॉरी के। पहला है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। देखो, ड्यू टू डॉरी मेनी टाइम्स इट हैज बीन सीन दैट वुमेन आर सीन एज अ लाइबिलिटी। बहुत इंपॉर्टेंट है, डाउरी की वजह से वुमेन को एज अ लाइबिलिटी देखा जाता है। क्यों? जैसे किसी के यहाँ अगर कोई गर्ल चाइल्ड है तो यही सोचा जाता है कि आगे जाके मुझे इनकी शादी करनी पड़ेगी और इनकी मैरिज में आई हैव टू सेव फ्रॉम नाउ ऑन सो दैट आई कैन अफोर्ड द मैरिज, आई कैन गिव गिफ्ट्स एज अ डॉरी एंड ऑल दैट। ठीक है। तो आपको ये सारी चीजें मालूम है।
अफेक्टिंग कैरियर ऑफ वुमेन, ये कैरियर बहुत इफेक्ट करता है वुमेन का। क्यों? बिकॉज शुरू से ही फैमिली में ये होता है, जब हमें लड़की को शादी के टाइम पे इतना सारा डॉरी देना है, तो मैं क्यों उनकी पढ़ाई में अभी से पैसे लगाऊं, या इनको जॉब करने की क्या जरूरत है, इनको तो सब मिल ही जाएगा। तो ये वाला जो एक मेंटालिटी होता है, इसकी वजह से वुमेन्स को बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है। मैनी वुमेन एंड अप बीइंग अनमैरिड, बहुत सारी वुमेन होती हैं जो मैरिज ही नहीं करती हैं, क्योंकि उनसे इतना ज्यादा डिमांड किया जाता है दैट वो उसको फुलफिल ही नहीं कर सकते हैं। देखो लिखा है, पेरेंट्स कैन नॉट फुलफिल द डिमांड ऑफ प्री मैरिज डॉरी। तो ये भी एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। ठीक है, ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ वुमेन। देखो ऑब्जेक्टिफिकेशन का मतलब क्या होता है, जब हम कोई ऑब्जेक्ट खरीदने जाते हैं तो हम क्या करते हैं, हम बार्गेनिंग करते हैं, हम उस चीज को, मटेरियल को पैसे की वैल्यू से उसको जज करते हैं। ठीक है, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, जब किसी वुमेन को एक्सेप्ट किया जा रहा है तो उसके लिए पैसे डिसाइड किए जा रहे हैं कि इतना डॉरी लगेगा तभी आपकी शादी हो सकती है। तो इससे क्या होता है, वुमेन को ऑब्जेक्टिफाई किया जा रहा है, वुमेन को एज अ मटीरियल यहाँ पे ट्रीट किया जा रहा है। ठीक है, क्राइम अगेंस्ट वुमेन, इसकी वजह से बहुत सारे वुमेन पे क्राइम होते हैं, ये तो हमने देखा ही था। तो ये सारे पॉइंट्स आप लोग ध्यान में रखिएगा, अपने एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आएगा, मोस्टली ऐसे टॉपिक से जो क्वेश्चंस बनते हैं वो असर्शन रीजनिंग वाले होते हैं। अगर आपको चाहिए कि मैं सोशल प्रॉब्लम्स पे एक टेस्ट लूँ, मॉक टेस्ट लूँ, तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं ज़रूर से उसका एग्जाम से पहले एक मॉक ले लूँगी। अब कुछ लॉज इन इंडिया है जो हमें अच्छे से देखने हैं। अभी हम लोगों ने पढ़ा था ये डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961। तो डॉरी इलीगल है इंडिया में, ये तो सबको पता ही है। द एक्ट ऑल्सो मेक्स एनी एक्ट टू टेक और गिव डॉरी पनिशेबल। तो ये एक पनिशेबल एक्ट है, मतलब अगर आप किसी को डॉरी दे रहे हो या ले रहे हो तो आपके ऊपर क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स होंगी। ठीक है, even negotiations for dowry for lesser deal from groom's side when bride's side is unable to fulfill the actual demand. The act of making bride's family fulfill demand as compensation of marrying their daughter after wedding are all punishable. अब अगर आप शादी के बाद भी कह रहे हो कि नहीं नहीं आपको मुझे देना है इतना इतना, है ना, आप उनको टॉर्चर कर रहे हो, तो भी ये एक क्राइम है। The punishment for violating the anti-dowry law is imprisonment for up to 5 years and a fine of rupees 15,000 for or the value of dowry given whichever is more. तो आप देख रहे हो यहाँ पे, ये आपको याद रखना है, 5 साल के लिए इम्प्रिजनमेंट हो सकता है, जेल में डाल देंगे, 15,000 रुपीज का आपको फाइन देना पड़ेगा, या फिर अगर बहुत ज्यादा डॉरी है तो उसके हिसाब से भी आपको देना पड़ेगा। ठीक है, तो जो भी ज्यादा होगा उतना आपको देना पड़ेगा। नाउ द इंडियन पिनल कोड IPC सेक्शन, 2 सेक्शन है जिसमें डॉरी की बात की जाती है, याद रखिएगा, 304B एंड 498A। 304B डील्स विद डॉरी डेथ इन इंडिया, इसमें डेथ की बात की गई है। इट स्टेट्स दैट इफ अ वुमन डाइज within 7 years of marriage by any burns or bodily injury, or it was revealed that before her marriage she was exposed to cruelty or harassment by her husband or any other relative of the husband in connection to demand dowry, the death of woman will be considered as dowry death. तो आपको याद रखना है ये चीज, डॉरी डेथ क्या होती है, जब वुमेन के मैरिज के 7 ईयर्स तक अगर उसके साथ कोई भी बर्न बॉडली इंजरी यानी जला देना या कोई भी बॉडी पे इंजरी होती है, उसके साथ कोई भी क्रुएलिटी की गई है और उसकी डेथ हो जाती है, तो उसे हम डॉरी डेथ में कंसीडर करेंगे, अगर उनके जो पेरेंट्स हैं ग्रूम के, उन्होंने ब्राइड की फैमिली से डॉरी डिमांड की थी। ठीक है, नाउ सेक्शन 498A कहता है क्रुएलिटी के बारे में। क्या कहता है, ये सब चीजें आपको याद रखनी है, फैक्ट्स। It states that if a husband or any relative of him causes mental or physical harm to a woman, then there will be punishment. तो अब इसमें डेथ की बात हो रही है और सेक्शन 498A में कहा जा रहा है कि अगर किसी तरह का भी आप उनके टॉर्चर कर रहे हो, क्रुएलिटी कर रहे हो, तो इसमें भी आपको पनिश किया जाएगा। ठीक है, नाउ इंडियन एविडेंस एक्ट है एक 1872, जिसका सेक्शन 113B कहता है प्रिजम्पशन एज टू डॉरी डेथ। It states that if a woman dies concerning any demand for dowry and it was shown that soon after her death she was subjected to harassment or cruelty by any person, then the court will assume such a person responsible for her death. अब इसमें क्या है कि एविडेंस की बात है। देखो एविडेंस से याद रखो कि अगर किसी वुमेन की डेथ हो जाती है,
ठीक है। और किसी भी एविडेंस से हमें ये पता चलता है कि उसकी जो डेथ है वो इसलिए हुई क्योंकि उसके साथ किसी तरह की क्रुएलिटी की गई थी, हरासमेंट किया गया था बिकॉज ऑफ डाउरी, तो फिर जिस पर्सन ने भी ऐसा किया है उसको पनिशमेंट मिलेगी। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद रखनी है। यहाँ पर मैंने कुछ बुक्स ऐड कर दी हैं जो आप लोग देख लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एग्जाम आपका पास है, इसे पढ़िए अच्छे से क्योंकि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यहाँ पर कुछ और बुक्स हैं, ठीक है। So that's it for today. I hope you like this lesson. Go to playlist और playlist में जाकर देखो, अगर एग्जाम पास है तो ये MCQs वाला जो playlist है उसे ज़रूर से solve करो, उससे बहुत help होगी। And if you are a sociology student, then don't forget to subscribe to my channel because I am going to cover all the important topics regarding sociology for free. एंड डोंट फॉरगेट टू जॉइन माय टेलीग्राम चैनल, क्योंकि टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे आपको फ्री मटेरियल्स जो मैं देती हूँ वो यहीं पर मिलेंगे। अगर सोशोलॉजी का कोई भी डाउट होता है तो आप मुझसे टेलीग्राम पर पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच गाइस, कीप लर्निंग।